तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से अब तमाम लोग का स्टेट से के इस एपिसोड पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राज्य का जिला एक तहसील हसनपुर के एक गांव बावनखेड़ी का रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है सबनम, जो बहुत पढ़ी लिखी होती है। उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, बल्कि एक दो नहीं बल्कि अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर देता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तब पूरे देश के अंदर तहलका मच जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पे अपनों का कत्ल हुआ था, जबकि इस कहानी में अपने के लिए 5 कत्ल कर दी जाती है। कुल मिला के 7 लोगों की मौत होती है। और जब इस घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना पढ़ी लिखी लड़की जो तरीका अपनाती है, उस तरीके को जान करके, सुन करके हर कोई सन्ने रह जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद न जाने आपको भी बहुत तरह की सीख मिल जाएगी कि ये कहानी सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरत में होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र जिला के एक प्रदेश है गढ़चिरौली, और यहीं के एसपी पढ़ते हैं 14 बैच के आईपीएस नीलोत्पल साहब। वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, आईपीएस होते हैं, सुबह का समय होता है। इसी बीच में एक पत्रकार आता है और पत्रकार जैसे इनके पास बैठता है तो उसके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन बेल बजती है, घंटी बजती है। तो उसके देखने के बाद कहता है, साहब इस मैसेज को देख करके बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि ऐसे कैसा हो सकता है। वो पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। तो कहता है वो कि आपके ही जिले की एक तहसील पड़ती है अहेरी, और वहां का एक महागांव पड़ता है। उस महागांव में ही कुछ ही दिनों में, यानी 20 दिन में एक दो नहीं करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा रिपोर्टर ये कहता है कि गांव में भूत प्रेत का साया है, बुरी आत्मा की साया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसी निगेटिव एनर्जी है कि लगातार एक के बाद एक मौत होती जा रही है। इस डर के वजह से गांव के आसपास भी लोग नहीं घूमते हैं और सारे लोग घबरा रहे गांव के। जैसे इस तरह की बातें आईपीएस साहब सुनते हैं, एसपी सुनते हैं, तो कहते हैं कि साल 2023 के अंदर क्या इस समय में भूत प्रेत, इस तरह की बुरी आत्माओं, निगेटिव एनर्जी की क्या ऐसी कोई बात हो सकती है? कितनी है सच्चाई? पूरी कहानी को समझने के एसपी साहब प्रयास करते हैं और उस संबंधित इलाके के एसएचओ को फोन करते हैं और 2-3 टीम को बना देते हैं कि जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार पता करो कि ये 5 मौत क्यों हुई है, कुछ ही दिनों के भीतर ऐसी किया। पुलिस की टीम इस गांव के अंदर जाती है। गांव के अंदर पहुंचने के बाद इस घर की एक महिला है जिसका नाम है संगमित्रा। इस संगमित्रा से बातचीत करते हैं, कहते हैं आखिरकार क्या मामला है। वो कहती है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है 5 के 5, किसी के पीठ में दर्द होता है, कभी किसी के सीने में दर्द होता है, तो कभी उनके शरीर में एकदम झंझनाहट सी लगती है, और साथ ही पूरी तरह से होठ खाले पड़ते हैं। और ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं और जब डॉक्टर के पास, उनका कहना था डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर जब इसको देखते हैं तो कहते हैं कि इसी तरीके की बात थी, लेकिन समझ में भी नहीं आया आखिरकार मामला क्या है। तभी घर की एक मात्र बची हुई बहू होती है जो संगमित्रा नाम की होती है, वही ये कहानी सुनाती है। वो कहती है कि 24-25 सितंबर की रात को उसकी सासू माँ विजया कुंभारे और उसके जो ससुर साहब होते हैं शंकर कुंभारे, उनकी अचानक से तबीयत खराब होती है। तबीयत कुछ इतना ज्यादा बिगड़ जाती है तो उनको इलाज के लिए पहले तो गांव के ही डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन वहां से जब वो नहीं ठीक हो पाते तो सीधा ब्लॉक में एक अहेरी जो होता है वहां पर एक डॉक्टर रहता है। वहां पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद डॉक्टर जब देखते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि किसी बड़े अस्पताल में से ले जाओ, इसका इलाज तभी जो ठीक हो पाएंगे। तभी एक चंद्र सिंह के एक डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और वहां पे इलाज शुरुआत होती है। लेकिन हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी नाजुक हो जाती है कि वहां से भी और आगे रेफर कर दिया जाता है। वो नागपुर के अंतर्गत अस्पताल में जाते हैं और तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और तबीयत बिगड़ने के कारण 26 सितंबर 2023 को जो सास होती है, जो विजया कुमारे जिनकी नाम होती है, वो उनकी मौत हो जाती है। अब सास के मरने के बाद जो है उसके अंतिम संस्कार कराया जा रहा था। अंतिम संस्कार जैसे चल रहा था, परिवार वाले को रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। जो ससुर होते हैं वो अपनी जिंदगी की लड़ाई हॉस्पिटल में ही लड़ रहे थे। वो अंतिम संस्कार हुआ ही था उस महिला की। कुछ ही घंटे बीतने के बाद जो पता चलता कि ससुर जो है शंकर कुंभारे, उनकी भी अब मौत हो चुकी है। परिवार में 2 दिन में 2 मौतें होना किसी भी घर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पूरा परिवार टूट जाता है, सारे रिश्तेदार जो जमा थे, सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। गांव में कोहराम मचने लगता है, घर में कोहराम मचता है। तभी इस घर में एक महिला जो संगमित्रा होती है, जो उसकी जो ननद होती है कोमल, उसकी सास की एक बहन होती है आनंदा, और वर्षा उसका नाम होता है। साथ ही उसका जो पति होते हैं रोशन कुंभारे, उनकी भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब 10 दिन भी नहीं बीते थे इन मौतों के हुए, तभी इनकी तबीयत खराब होती है, बिगड़ती है। इसी बीच में जो इनके घर में उसका जेठ जो आया हुआ था, उनका नाम सागर होता, जो दिल्ली के अंदर रह करके कोई नौकरी करता था।
तभी एक प्राइवेट का एक ड्राइवर होता है परिवार के अंदर, उसकी भी हालत खराब होती है, राकेश भंडारी की। अब ये 5 व्यक्ति हैं जिनकी तबीयत खराब होती है, तबीयत अस्वस्थ होता है। इसी बीच में पता चलता है चंदर और एक रिश्तेदार भी और देखने के लिए आया था। उस रिश्तेदार भी नागपुर के हॉस्पिटल में वो गंभीर रूप से बीमार है। वो 5 लोग का इलाज चल रहा था, लेकिन चलते चलते 8 अक्टूबर 2023 को जिसको इसकी ननद होती है संघमित्रा की, कोमल, उसकी भी मौत हो जाती है। और कोमल की मौत के बाद परिवार के लोग और डर जाते हैं। जहां जहां तक ये बातें पहुंचती थी कि कुछ ही दिनों में 3 मौतें एक ही घर में, और एक सप्ताह भी बीता ही था कि 14 अक्टूबर 2023 को जो उसकी सास की बहन होती है आनंदा और वर्षा, उसकी भी मौत हो जाती है। अब आनंदा और वर्षा के जो लाश का अंतिम संस्कार करके आई थे कि एक और खबर आती है 15 अक्टूबर 2023 को संघमित्रा का जो पति है रोशन कुंभारे, उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि 20 दिन के भीतर ही, करीब 20 दिन के भीतर ही 5 लोगों का मौत होना, ये कोई सिम्टम्स नहीं था, कोई लक्षण नहीं था। केवल पीठ में दर्द, सीने में दर्द, झुनझुने से शरीर में होना, होठ काले पड़ जाना, ये कारण बताया गया था। और इस तरह से मौत होने से पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है और लोगों के अंदर डर हो जाता है। अब लोग अंतिम संस्कार में भी जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कहीं भूत प्रेत, बुरी आत्मा का साया या ऐसा क्या हो गया, उन लोगों पे भी ना ऐसा पड़ने लगे, इसलिए कोई दाह संस्कार में भी नहीं जाते हैं। जब रोशन की मौत होती है तो अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग जाते हैं। मौके पे एसपी साहब पहुंचते इस महिला से, इस घर में चाहे तुम्हारे ससुर हैं, सास हैं, ननद है, या फिर तुम्हारे सास की जो बहन थी, या फिर तुम्हारे पति हैं, ये सब के सब बीमार है। जेठ भी बीमार है, यहाँ के ड्राइवर भी बीमार हो जाता है, एक रिश्तेदार भी बीमार हो जाता है, लेकिन तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, ठीक हो। आखिर ऐसा क्या कारण है? जब ये सवाल उससे किया जाता तो इधर उधर की बातें कहने लगती है, सही से वो जवाब ही नहीं दे पाती। इसीलिए पुलिस अब अपने तरीके से जब उस पर दबिश डालती है, पूछताछ करती है, तो एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनने के बाद हर किसी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहती है, बताती है कि वो कॉलेज के अंदर टॉपर थी, और सबसे खास बात ये थी, यानी सबसे ज्यादा मेहनत कर रही थी, और इसी मेहनत के बीच उसके एक लड़का मिल जाता है। उस लड़के का नाम रोशन कुंभारे होता है, और इस संघमित्रा का प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने का सपना पाल बैठते हैं, और दोनों ही अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद जिंदगी साथ साथ जीना चाहते हैं। लेकिन रोशन कुंभारे होता है, उसके परिवार के लोगों ने साफ इनकार कर दिया, हम इस शादी को लेकर के बिल्कुल भी तैयार नहीं। जो संघमित्रा होती है और उसके माता पिता, जो उनके परिवार के लोगों ने भी बिल्कुल समझाया कि इस तरह से शादी वादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो, तुम ध्यान दो पढ़ाई के ऊपर, अब पढ़ करके कुछ भी अगर बनोगे, जब चाहे तब शादी कर लेना। लेकिन उसने जिद किया कि रोशन कुंभारे से हमें शादी करनी, साथ ही रोशन कुंभारे भी ने जिद कर दिया कि हमें अपने ही प्रेमिका से शादी करना। संघमित्रा से शादी करने के लिए दोनों यहाँ से घर से भाग जाते हैं। इसमें परिवार के कोई भी सहमति नहीं लेते दोनों, और कुछ ही महीने बीतने के बाद ये शादी करते हैं दिसंबर 2022 में। 1-2 महीने का समय बीतता है। समय बीतने के बाद जो रोशन कुंभारे होता है अपने माता पिता के पास वापस लौट करके अपने माँ बाप के पास आ जाता है, और जो चिरौलीगढ़ में जो उसका गांव पड़ता है वहां वो रहने लगता है। और जब बीच में वो रहता है तो बीच बीच में सास, ससुर, ननद, इस सभी किसी न किसी बात को लेकर के ताने दिया करते थे, और इसी ताने की वजह से उस दिन तो पति उसका उसके साथ होता है, बातें सुनता है, लेकिन पति भी ताने मारना शुरू कर देता है। संघमित्रा को इतना ज्यादा ताने मारे जाते थे कि वो अपनी छोटी से छोटी बातें अपनी माँ से कहा करती थी। माँ भी उसकी परेशान हो जाती है, और पिताजी भी परेशान हो जाते हैं। पिता ये कह देता कि पिता कहता कि मैंने बेटा कितना समझाने के प्रयास किया था, कितना कोशिश की, तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम जिद पे से हट ही नहीं रही थी कि हम इसी से शादी करेंगे, इसी से प्यार करते हैं। तुम्हारे सास, ससुर, ननद जो भी परेशान कर रहा है, इससे तो ज्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर पति भी अगर मारता पिटता है और इस तरह की बातें करती है तो ये ठीक नहीं है। अब जो संघमित्रा के ऊपर इतना बड़ा सदमा लगता है, जो पति है, जो पिता की मौत होती है, तो माँ भी सदमे में आ जाती है, वो भी मर जाती है। और माँ और पिता जब दोनों मर जाते हैं तो लड़की के घर में ज्यादा परेशान होने लगती है। और लड़की जब कुछ दिन और समय बीत जाते हैं, 30-31 अगस्त के आसपास रक्षाबंधन का समय होता है, इस लड़की ने जिद किया कि मुझे अपने घर जाना है, अपने मायके जाना है, अपने परिवार वाले के साथ जाना है, अपने भाई को राखी बांधनी है, उससे मिलना चाहते हैं। माँ बाप तो मेरे मर ही चुके हैं। लेकिन उसका जो पति होता है रोशन कुंभारे, उसने अपनी पत्नी को मायके भेजने की बजाय उसको कहा कि तुम्हें इस घर से कहीं भी निकलने की जरूरत नहीं है, कदम नहीं उठा सकते। रोशन कुंभारे ने संघमित्रा को बहुत
मारा पीटा उस दिन बहुत बुरी तरीके से, पहले भी मारता था, लेकिन रक्षाबंधन जैसे त्योहार को अपने बुरी तरीके से अपने पत्नी को मारा। वो कोने में, घर के कोने में रो रही थी, और इसी बीच में उसकी सास जो होती है, सास की सगी भाभी जो, जिसका नाम रोजा होता है, राम टेके, जिसका उम्र लगभग 36 वर्ष होता है, वो आती है। तो इसकी मामी आकर के पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो कहती है कि मामी, मेरा पति ने मुझे बेवजह मुझे पीटा है, मारा, और अब मैंने अपने घर छोड़ करके बहुत बड़ी गलती किया है कि आए दिन इतना टॉर्चर करता है कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मैं क्या करूं। रोजाराम टेके जो उसके सास की सगी भाभी होती है, वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना इस पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया जाए। जब पूरे परिवार की खत्म करने की बात आती है तो तुम कहते कि ऐसा कैसे बोल सकते हो, संघमित्रा के कहना था। तभी वो कहानी बताती है, कहते कि मेरे जो ननद है वो 3 बहनें हैं, साथ में मेरा जो एक पति है वो इकलौता है। मेरे ससुर के नाम लगभग 4 एकड़ जमीन है, और 4 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए मेरे पति को, लेकिन तुम्हारी जो सास है बेजिया, वो जबरदस्ती ये जिद करेगी 4 एकड़ जमीन को तीनों बहन और भाई में बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाए, लेकिन उस जमीन पर जो उसका पति होता है रोजाराम टेके का, उसका ही हक है। लेकिन तुम्हारी सास जिद कर रही है, अगर मुझे ये सब के सब लोग मर जाएंगे तो मुझे जमीन मिल जाएगी और तुम्हें आजादी मिल जाएगी। इस तरह के दोनों प्लान करते हैं। कहता है कि मारा कैसे जाए, मारेंगे कैसे? तभी वो कहते हैं गूगल से सर्च करके देखते हैं, कोई ना कोई तो आइडिया मिल ही जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा। कई दिनों पर जब सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर जब वीडियो तलाश की जाती है कि कैसे कत्ल करे, कत्ल करने के बाद कोई पकड़ा ना जाए और चुपचाप ऐसी जिंदगी बीतते रहे, तभी यह पता करते करते उन्हें एक थैलिया में जहर होता है, उस जहर के बारे में उन्हें पता चल जाता है कि रंगहीन और गंधहीन होता है। रंगहीन कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति इसको खाएगा तो उसके शरीर की किसी भी तरह से नीला नहीं पड़ेगा, जैसे अक्सर जहर खाने के बाद शहर नीला पड़ने लगता है शरीर। गंधहीन का मतलब सीधा सा होता है कि उसे खाने के बाद किसी को भी खाते समय किसी भी तरह के बदबू आएगी ही नहीं, गंध आएगी नहीं, और पोस्टमार्टम जैसे रिपोर्ट में भी ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार किसने थैलियम खाया। तभी इस महिला ने यानी संघमित्रा ने प्लान किया कि सबसे पहले सास और ससुर का नंबर आना चाहिए, और सास ससुर के खाने में उसके पानी में वो थैलियम मिला करके थोड़ी सी मात्रा में दे दिया करते थे, और एक दिन मात्रा थोड़ा बढ़ाते दिए, यानी 24-25 सितंबर की जब ये मात्रा बढ़ जाती है, उसकी हालत जब ज्यादा खराब होती है तो 26 सितंबर को सास की मौत हो जाती है, 27 सितंबर को उसके ससुर की मौत हो जाती है। और अभी 10 दिन बीते ही थे कि जब उस घर में उसका पति था, वो अपने पति को मारना चाहती थी। वो अपनी सास की जो बहन होती है, क्योंकि उससे जो है मामी होती है रोजा राम टेके, उसको भी फायदा होता है, क्योंकि 2 बहनें अगर मर जाएगी तो उसके हिस्से की जमीन उसके हाथ में आ जाएंगे। तो साथ ही इस घर में जो इसके ननद होती है उसको भी मारना चाहती थी, इसीलिए उसने घर में जिन लोगों को भी खाना देती थी, पानी देती थी और जो भी चीजें देती थी, लगातार उसमें थैलियम जो जहर होता है उसको डालती चली जाती है, और धीरे धीरे करके इसमें लोगों का तबीयत खराब शुरू हो जाता होना। और जब इसके सास और ससुर बीमार होते हैं, उनको देखने के लिए एक रिश्तेदार आता है, और रिश्तेदार के जो है सो पानी दिया था वो सास ससुर के लिए दिया था, लेकिन गलती से वो रिश्तेदार पानी पी लेता है, लेकिन इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब इनकी मौत के बाद जब जेठ जो दिल्ली के अंदर रहता है सागर, वो पहुंचता है, जब उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। गाड़ी में अक्सर पानी पीता था उसका पति, गाड़ी में पानी रखा जाता है, इसीलिए पानी के अंदर भी वो उसी थैलियम जहर को मिलाया करती थी, जिसके वजह से वो ड्राइवर भी लगातार बीमार पड़ रहा था। इस तरीके से 3 रिश्तेदार बीमार हो जाते हैं, ड्राइवर सहित, और 5 लोगों की साथ में इस पूरे परिवार में घटनाक्रम में मौत होती है। और ये घटनाक्रम का कारण जब बताती है तो इस कारण को लोग समझ रहे थे कि किसी भूत प्रेत, किसी आत्मा की साया पड़ रही है, जबकि बहू ने अपने ही माँ बाप के मौत की बदला लेने के लिए अपने ससुराल वालों को 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि 3 लोगों की हालत ज्यादा खराब थी। इसलिए एसपी साहब जो होते हैं नीलोत्पल, वो जो तीनों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि इनकी हालत कैसी है। वो कहते हैं कि इन्होंने जो जहर की जो मात्रा ली है वो अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए जो कुछ समय के बाद बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, लेकिन ये मरेंगे नहीं, जान नहीं जाएगी। इसलिए 3 लोगों की जान खतरे से बाहर है, लेकिन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा किया था तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। इस कहानी के बाद शबनम की कहानी लोगों को याद आती थी, अपने परिवार के साथ 7 लोगों का कत्ल किया था अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, जबकि संघमित्रा ने अपने माँ बाप के मौत के बदला लेने के लिए अपने ससुराल के 5 लोगों को नींद की में सुला दिया हमेशा के लिए। और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को गलत राय नहीं देना था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरह की घटना से बचे और इस तरह की कोई भी बदले की भावना में इस तरह के कदम ना उठाए जिससे कि कोई परिवार ही बिखर जाए।
ठीक है, तो इस घटना पे आप क्या सोचते हैं, आप हमें राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।